क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें आप महज एक इत्तेफाक या संयोग कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या वे सच में केवल संयोग होते हैं? जरा सोचिए, आप किसी पुराने मित्र के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक उसका संदेश आ जाता है, या आप किसी बहुत बड़ी दुविधा में फंसे होते हैं और अचानक रेडियो पर बजता कोई गीत या किसी अजनबी की कही हुई एक बात आपके प्रश्न का उत्तर बन जाती है। क्या ये महज एक आकस्मिक घटना है? मेरे प्रिय सहयात्री, इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। यहाँ तक कि आज 21 अप्रैल 2026 की इस बेला में आपका इस आवाज को सुनना भी कोई इत्तेफाक नहीं है। आज मैं आपको उस अदृश्य भाषा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे ये चराचर जगत हमसे हर क्षण बोलता है, जिसे हम ब्रह्मांडीय भाषा या संकेतों का विज्ञान कह सकते हैं। आज हम उन रहस्यमयी कड़ियों को जोड़ेंगे जिन्हें संसार की नजरों ने देखना छोड़ दिया है, और आज का ये ज्ञान आपके भीतर उस परम सत्य को जागृत कर देगा जो आपको साधारण मनुष्य से एक दिव्य चेतना की ओर ले जाएगा। महान सिद्ध योगी श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने अपनी साधना के शिखर पर पहुंचकर ये सिद्ध किया था कि ये संपूर्ण दृश्य जगत वास्तव में ईश्वर का एक महान स्वप्न है, और इस स्वप्न के भीतर हर वस्तु, हर घटना और हर जीव एक दूसरे से अदृश्य धागों से बंधे हुए हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ब्रह्मांड कभी शांत नहीं रहता, वो निरंतर हमसे संवाद करता है। बस हमारी चेतना के कान उन सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने के लिए तैयार होने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया था कि जब मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति को ब्रह्मांड की इच्छा शक्ति के साथ जोड़ देता है तो प्रकृति उसे राह दिखाने के लिए संकेतों की झड़ी लगा देती है। आज हम उन्हीं 7 गुप्त संकेतों की चर्चा करेंगे जो ये बताते हैं कि अब आपका जीवन सामान्य नहीं रहने वाला, बल्कि आप एक ऐसे मार्ग पर चल पड़े हैं जहां साक्षात ईश्वर आपका हाथ थामे हुए हैं। अपनी आत्मा के द्वार खोल दीजिए, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो आपके जीवन के हर तर्क को बदल कर रख देगा। ईश्वरीय संवाद का सबसे पहला और सबसे चमत्कारी संकेत है सार्थक संयोगों का निरंतर बढ़ना, जिसे आधुनिक जगत केवल एक संयोग कहता है। अध्यात्म की भाषा में उसे दिव्य संरेखण कहा जाता है। आप देखेंगे कि अचानक आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगेंगी जो गणितीय रूप से असंभव प्रतीत होती हैं। आप किसी समस्या का समाधान खोज रहे हैं और अचानक कोई पुस्तक आपके हाथ लगती है और उसका वही पृष्ठ खुलता है जहां उत्तर लिखा है। आप किसी मार्ग पर जा रहे हैं और कोई विशिष्ट पक्षी या कोई विशेष प्रतीक बार बार आपके सामने आता है। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया था कि ये संयोग वास्तव में ब्रह्मांड के वे छोटे छोटे इशारे हैं जो बताते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी घने जंगल में भटकते हुए पथिक को पेड़ों पर बने हुए छोटे छोटे निशान दिखाई देने लगे। जब ये संयोग आपके जीवन में रोजाना घटने लगे तो समझ लीजिए कि अब ब्रह्मांड ने आपकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति अब आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है। दूसरा अत्यंत सूक्ष्म संकेत है समय का बार बार एक ही रूप में दिखाई देना। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब भी आप घड़ी की ओर देखते हैं आपको समान अंक दिखाई देते हैं, जैसे 11:11 या कोई ऐसा विशेष अंक जो आपके जीवन से गहराई से जुड़ा हो। लोग इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, किंतु योग की गहराई में उतरने वाले जानते हैं कि समय केवल एक गणना नहीं है, समय एक ऊर्जा है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब हमारी चेतना ब्रह्मांड की चेतना के साथ एक लय में आती है तो समय के ये अंक हमें ये स्मरण कराने के लिए आते हैं कि हम उस महान चेतना के साथ जुड़े हुए हैं। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको ये बताने का कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम अकेले नहीं हो। जब भी आपको ऐसे अंक दिखाई दें तो उस क्षण रुक जाएं, एक गहरी श्वास लें और उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये संकेत आपकी आध्यात्मिक जागृति का एक मील का पत्थर है जो ये दर्शाता है कि आपकी आत्मा अब उस सूक्ष्म जगत के संदेशों को ग्रहण करने के योग्य हो गई है। तीसरा संकेत अत्यंत गहरा और प्रभावशाली है, और वो है अजनबियों के माध्यम से मिलने वाले ईश्वरीय संदेश। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मानसिक उलझन में हों और बाजार में चलते हुए किसी अनजान व्यक्ति की बात आपके कान में पड़े जो सीधे आपकी समस्या का समाधान दे दे? या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते तक नहीं, वो आपसे कुछ ऐसी बात कह दे जो आपके हृदय की गहराई को छू जाए। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर के पास संदेश भेजने के अनंत माध्यम हैं। वो कभी किसी बालक की मुस्कान बन जाता है तो कभी किसी वृद्ध की चेतावनी।
वो अजनबियों की जिह्वा पर बैठकर आपके प्रश्नों के उत्तर भेजता है। जब आप अपने अहंकार को त्याग कर इस संसार को एक शिष्य की भांति देखने लगते हैं तो आपको हर तरफ से उपदेश सुनाई देने लगते हैं। ये ब्रह्मांड का वो सजीव संवाद है जो आपको हर कदम पर सचेत करता है और आपका उत्साह बढ़ाता है। इसे पहचानने की कला केवल उसी के पास है जो शांत रहना जानता है। चौथा संकेत आपके अंतर्मन से जुड़ा है और वो है आपके सपनों का अधिक सजीव और अर्थपूर्ण हो जाना। साधारण मनुष्य के सपने उसके दिन भर के विचारों का कचरा मात्र होते हैं, किंतु जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुन लेता है तो उसके स्वप्न एक दिव्य प्रयोगशाला बन जाते हैं। आपको ऐसे सपने आने लगेंगे जो सामान्य नहीं होंगे। उन सपनों में आपको ऐसी सुगंध, ऐसी रोशनी और ऐसी शांति का अनुभव होगा जो आपने जागृत अवस्था में कभी नहीं देखी। कभी कभी आपको स्वप्न में परमहंस योगानंद जी जैसे महान गुरुओं के दर्शन होंगे या आपको किसी प्राचीन मंदिर या हिमालय की गुफाओं के दृश्य दिखाई देंगे। ये केवल चित्र नहीं है, ये आपकी आत्मा की वे यात्राएं हैं जो वो स्थूल शरीर के सो जाने के बाद सूक्ष्म जगत में करती है। इन स्वप्नों के माध्यम से ब्रह्मांड आपको भविष्य की घटनाओं के लिए तैयार करता है या आपके संचित कर्मों का शुद्धिकरण करता है। यदि आप जागने के बाद भी उन दृश्यों की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अब उच्च लोकों के संपर्क में है। पांचवां संकेत आपके शारीरिक और मानसिक परिवेश में आने वाला अचानक बदलाव है। आप देखेंगे कि जिन वस्तुओं और जिन आदतों से आपको पहले बहुत मोह था, वे अचानक आपके लिए अर्थहीन हो गई हैं। आपका खान पान, आपकी रुचि और आपके मित्र सब कुछ स्वतः ही बदलने लगेगा। आपको शोर शराबे वाली जगहों से अरुचि होने लगेगी और प्रकृति के सानिध्य में बैठने की प्रबल इच्छा जागृत होगी। ये कोई मानसिक परिवर्तन नहीं है, ये आपकी ऊर्जा का पुनर्गठन है। परमहंस योगानंद जी ने इस अवस्था को आध्यात्मिक कायाकल्प कहा था। जब ब्रह्मांड आपके भीतर एक नई शक्ति का संचार करना चाहता है तो वह पुराने और भारी तत्वों को बाहर निकाल देता है। आप हल्का महसूस करने लगेंगे, आपकी आंखों में एक नई चमक आएगी और आपके स्वर में एक विशेष प्रकार का माधुर्य आ जाएगा। ये इस बात का प्रमाण है कि आप अब उस पुराने और सीमित अस्तित्व को त्याग कर एक नए और विराट जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। छठा संकेत है पशुओं और प्रकृति का आपके प्रति असामान्य व्यवहार। जब कोई मनुष्य ईश्वर के करीब होता है तो उसके चारों ओर का वातावरण अत्यंत शांत और प्रेमपूर्ण हो जाता है। आप पाएंगे कि रास्ते के मूक प्राणी, पक्षी या यहाँ तक कि जंगली जीव भी आपके प्रति एक विशेष आकर्षण और सुरक्षा का भाव दिखाने लगेंगे। वे आपके पास आकर बैठेंगे, आपको बिना किसी भय के निहारेंगे। वृक्षों के नीचे बैठने पर आपको एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होगा। परमहंस योगानंद जी स्वयं पशु पक्षियों के साथ इसी दिव्य प्रेम की भाषा में बात करते थे। वे कहते थे कि प्रकृति केवल जड़ वस्तु नहीं है, इसमें भी वही परमात्मा स्पंदित हो रहा है जो आपके भीतर है। जब प्रकृति आपको अपना मित्र समझने लगे तो समझ लीजिए कि आपने उस विराट पुरुष के हृदय में अपना स्थान बना लिया है। ये संकेत आपको ये सिखाने के लिए आता है कि आप इस सृष्टि से अलग नहीं हैं, बल्कि आप इस अखंड चैतन्य का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है आपके भीतर उठने वाली अकारण शांति और निर्भयता। संसार में कितनी भी उथल-पुथल क्यों न मची हो, आपके जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, किंतु आपके हृदय के केंद्र में एक ऐसी शांति स्थापित हो जाएगी जिसे कोई हिला नहीं पाएगा। आपको अब भविष्य की चिंता नहीं सताएगी, ना ही अतीत का कोई पश्चाताप आपको दुखी करेगा। आप ये अनुभव करने लगेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपका ध्यान रख रही है। ये वो अवस्था है जिसे परमहंस योगानंद जी ने आत्म साक्षात्कार की पहली किरण कहा था। इस अवस्था में आपको किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप बस जानते हैं कि ईश्वर सत्य है और वो आपके साथ है। ये निर्भयता ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपहार है जो केवल उन्हीं को मिलता है जो पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं। मेरे प्रिय आत्मन, यदि इन 7 संकेतों में से 2 या 3 भी आपके जीवन में घट रहे हैं तो स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानिए। ब्रह्मांड आपसे बात कर रहा है, वो आपको पुकार रहा है। वो चाहता है कि आप अपनी उन सभी छोटी छोटी चिंताओं और सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलें और अपने उस विराट स्वरूप को पहचानें जिसके लिए आपका जन्म हुआ है।
परमहंस योगानंद जी का पूरा जीवन इसी बात का प्रमाण था कि एक साधारण मनुष्य भी अपनी साधना और ब्रह्मांड के प्रति अपनी संवेदनशीलता से ईश्वर के साथ सीधा संवाद स्थापित कर सकता है। आज इस पवित्र बेला में मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि अपने भीतर के उस मौन को गहरा होने दें। जितनी अधिक शांति आपके भीतर होगी, ब्रह्मांड के संकेत उतने ही स्पष्ट सुनाई देंगे। जरा सोचिए, क्या ये अद्भुत नहीं है कि जिस ईश्वर को लोग मंदिरों और मस्जिदों में खोजते फिर रहे हैं, वो आपके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से आपसे बात कर रहा है। वो आपकी हर श्वास में मौजूद है, वो आपके हर विचार के पीछे खड़ा है। बस आपको अपनी दृष्टि को थोड़ा बदलना होगा। जिसे आप अब तक बाधा समझते थे, हो सकता है वो ब्रह्मांड द्वारा आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकने का एक संकेत हो। जिसे आप नुकसान समझते थे, हो सकता है वो आपके भविष्य के किसी बड़े संकट से बचने का एक तरीका हो। जब आप इस दृष्टि से जीवन को देखने लगेंगे तो आपका पूरा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। आपके मन से सारी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी और केवल कृतज्ञता शेष रहेगी। आज 21 अप्रैल 2026 का ये संदेश आपके पास इसलिए पहुंचा है क्योंकि आपकी आत्मा ने इसकी पुकार की थी। आपके भीतर का वो सत्य अब बाहर आने के लिए व्याकुल है। ब्रह्मांड आपको उन बंधनों से मुक्त करना चाहता है जिन्होंने आपको सदियों से जकड़ रखा है। परमहंस योगानंद जी के शब्दों को सदैव स्मरण रखिएगा। उन्होंने कहा था कि तुम अनंत के सागर की एक बूंद हो और वो पूरा सागर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। अपने भीतर के उस सागर को पहचानिए। संकेतों को केवल देखें नहीं, उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करें। जब आप ब्रह्मांड के इन इशारों पर चलना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि सफलता, शांति और परमानंद आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके मन में अभी बहुत से प्रश्न होंगे, बहुत सी उलझनें होंगी, किंतु विश्वास रखिए, जैसे जैसे आप इस पथ पर आगे बढ़ेंगे, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही आपके सामने प्रकट होने लगेंगे। ब्रह्मांड कभी भी अपने भक्तों को भ्रम में नहीं रखता। वो धीरज की परीक्षा लेता है, किंतु अंत में वो परम प्रकाश अवश्य प्रदान करता है। आज से ही अपने आसपास घटने वाली घटनाओं पर पैनी दृष्टि रखें। उस अजनबी की बात को ध्यान से सुनें, उस घड़ी के अंकों को पहचानें, उस स्वप्न की गहराई को महसूस करें। ये सब कुछ आपके लिए ही है। यदि आज की इस आध्यात्मिक चर्चा ने आपके हृदय के किसी कोने को स्पर्श किया है, यदि आपको ऐसा महसूस हुआ है कि ये शब्द सीधे आपसे संवाद कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। ये संकेत है कि आप अब तैयार हैं। आप उस महान सत्य को धारण करने के योग्य हो गए हैं। अपनी इस पात्रता को बनाए रखें, निरंतर साधना करें और अपने मन को पवित्र रखें। परमहंस योगानंद जी की करुणा और उनका मार्गदर्शन सदैव आपके साथ है। वे आज भी अपनी सूक्ष्म चेतना से उन सभी साधकों की सहायता करते हैं जो सत्य के मार्ग पर निष्ठा से चल रहे हैं। जाने से पूर्व मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूँगा। इस संसार की भीड़ में अपनी पहचान न खोएं। आप यहाँ केवल धन कमाने या परिवार पालने के लिए नहीं आए हैं। आपका जन्म एक बहुत बड़े ईश्वरीय उद्देश्य के लिए हुआ है। उन संकेतों को पहचानें जो आपको उस उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं। यदि आपको आज की इन शिक्षाओं ने शांति प्रदान की है, यदि आपके भीतर और अधिक जानने की जिज्ञासा जागृत हुई है, तो इस पुकार को अनसुना ना करें। टिप्पणी में जाकर अपनी आत्मा की उस गूंज को प्रकट करें। लिखें कि ऐसी और शिक्षाएं सुनाओ हमें। आपके ये शब्द ब्रह्मांड के लिए आपकी ओर से एक स्वीकृति होंगे कि आप इस यात्रा को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर की वो अनंत शांति, परमहंस योगानंद जी का वो दिव्य प्रकाश और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का वो मंगलमय आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षण को प्रकाशित करे। आप जहां भी रहें, सुखी रहें, शांत रहें और सदैव उस परम चेतना के साथ जुड़े रहें। ये संपूर्ण सृष्टि आपका घर है और यहाँ की हर हलचल आपके लिए एक संदेश है। उस संदेश को सुनें, उसे जिएं और उसे संपूर्ण जगत में फैलाएं। आज की इस यात्रा में मेरे साथ रहने के लिए आपका हृदय से आभार। आपकी आत्मा को मेरा प्रणाम। मंगल हो, कल्याण हो, शुभमस्तु।